तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सर। इस वक्त नई तस्वीरें आई हैं हमले की, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं और ये हम तस्वीर देख रहे हैं जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पुंछ पर हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में उड़ाया, उसके बाद उसने लगातार एलओसी पर जमकर फायरिंग की है। पुंछ की तस्वीरें हम आपको अभी यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरह से पुंछ में लगातार एलओसी पर पाकिस्तान जो है वो फायरिंग कर रहा है। जिस तरह का ये टेरेन है, यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ी ऊंचाई पर है, एडवांटेज लेता है वो उस चीज़ का। पुंछ में पाकिस्तानी हमले का सीसीटीवी जो है वो सामने आया है और इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हेवी शेलिंग पाकिस्तान लगातार कर रहा है। मोर्टार जो है उससे हमले करता हुआ नज़र आ रहा है। और पुंछ और राजौरी वो सेक्टर है सिकता जहाँ पर नुकसान भी काफ़ी हुआ है, जैसा कि अभी हम हमारे बड़ा धमाका पुंछ में पाकिस्तानी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी हमले के बाद इस घर जो सरहद पर ये घर बना हुआ ये बिल्डिंग है वो तबाह हुई है और ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जो इसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक ला रहे हैं। सर, ये लगातार शेलिंग, सीज फायर का उल्लंघन, तो ऐसे में ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है, ये छोटी छोटी कोशिशें करके तंग करता रहेगा अभी फिलहाल सरहद पर। ऐसा करके वो तीन मकसद हासिल करना चाहता है। एक, इस तरह से करके वो इंडियन आर्मी का सर डाउन रखना चाहता है, यानी वो दिखाना चाहता है कि सर माफी चाहूंगी, रोकना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम मुकेश सिंह सेंगर के पास जाएंगे। मुकेश, ये जो पुंछ की तस्वीरें आई हम देख रहे हैं, बड़ा हमला यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। कब की तस्वीरें मुकेश और इस वक्त क्या डिटेल्स आपको मिल रहे हैं? देखिए, तस्वीरें बीती रात की हैं जब पाकिस्तान की ओर से हैवी फायरिंग की जा रही थी और वहां पर लगातार जो है पाकिस्तान की ओर से जो मोर्टार हैं या जो स्मॉल आर्म्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, उनसे जो फायरिंग की जा रही थी उसकी तस्वीरें हैं। और उस दौरान किस तरह से ब्लास्ट हुआ और वहां पर किस तरह से नुकसान हुआ उसकी ये तस्वीरें हैं। तो पुंछ में कल लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही थी और न केवल पुंछ बल्कि आसपास रखते जितने भी इलाके हैं, पुंछ के अलावा अखनूर है, नौगांव सेक्टर है, इसके अलावा कुपवाड़ा है, उरी है, इन तमाम जगहों पर फायरिंग होती जिसके सबूत, जिसकी तस्वीरें अब लगातार बारी बारी सामने आ रही हैं। और इनमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर सिविलियंस रहते हैं उनको टारगेट कर रहा है। ये उसके सीधे सबूत हैं जो कि कैमरे पर कैप्चर हुए हैं और पाकिस्तान की जो हरकत है, जो करतूत है, वो इसमें कैद हुई है कि किस तरह से वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अभी मैं बारामूला में था, वहां पर कुछ बच्चे मुझे मिले जो घायल हो गए थे, कुछ महिलाएं मिली जो भर्ती हैं अस्पताल में। तो बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने बीती रात लगातार घंटों फायरिंग की है, घंटों गोला बारूद दागे हैं। हालांकि भारतीय सेना ने उसका मजबूती से जवाब दिया है और पाकिस्तान की तरफ भी काफी नुकसान हुआ है, ये जानकारी मिली है। जी, स्थानीय प्रशासन इन जो लोग हैं जो सरहदी इलाके में रहते हैं, मुकेश आप वहां बने हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है, उनके इंतजाम किए जा चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं, सीमावर्ती गांव हैं या छोटे शहर हैं, उनमें रहने वाले तमाम लोगों से कहा गया कि उस सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो अपने घरों के अंदर रहें, अगर घर में बंकर है तो बंकर के अंदर रहें, क्योंकि अभी जो फायरिंग है वो कल से लगातार तमाम जो एलओसी के आसपास का इलाका है वहां पर लगातार फायरिंग चल रही है और जो पाकिस्तानी सेना है वो रुक कर फायरिंग कर रही है और वहीं जो भारतीय सेना है वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन चूंकि आसपास कई गांव हैं, कई शहर हैं, कई लोग वहां पर रहते हैं, तो उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है और जो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी इन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और कुछ जगहों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोग हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अगर कोई मदद चाहिए तो वो ले सकते हैं। बिल्कुल मुकेश, दोनों तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से सामा में 7 आतंकवादियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया है और दूसरी तरफ पुंछ की तस्वीरें हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने मोर्टार से और यहाँ पर बमबारी करके हमला किया है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो लगातार बॉर्डर की तरफ से हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उस तरह की कोशिशें जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। चोपड़ा साहब, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो पाकिस्तान ने
जंग छेड़ दी है एक तरह से, जो इसने एस्केलेट किया है इस मामले को। क्या कोई एग्जिट प्लान यहाँ पर आसिम मुनीर का नजर आता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने देशवासियों को भी फंसा दिया इस तरीके से? देखिए, पहले मैं ये जो सिविलियन फायर जो हो रही है सिविल एरिया में, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि पहले आप देखिए जो हमने अटैक किया था वो हमने टेररिस्ट कैंप पे किया था, रात को 1 बजे किया था, कि हमारा एम था कोई सिविल कैजुअलिटी ना हो और मिनिमम कलेक्टर डैमेज। बिल्कुल, रात को 1 बजे कोई भी सिविलियन नहीं होता है, ये हमारा मुद्दा था। अब पाकिस्तान कोई भी प्रोफेशनल आर्मी है वो सिविलियंस पे निहत्तों पे कोई वार नहीं करती है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक डेस्परेट नेशन है, वो डेस्परेट तरीके अपना रहा है, एक सॉफ्ट टारगेट जो सिविलियंस है उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि उनकी इतनी कैजुअलिटी हुई है, चाहे वो टेररिस्ट की है, वो दिखाना चाहता है कि हमने भी इतने हिंदुस्तान के मार दिए हैं आदमी। ये भी एक पार्ट ऑफ एग्जिट स्ट्रैटेजी होगी, ये बताएगा हमारे 60-70 आदमी मरे, हमने भी इतनी सिविल कैजुअलिटी कर दी है। अदरवाइज जैसे मैं बता रहा हूँ, इनका वॉर स्टेमिना जो है, जो वॉर एंड्योरेंस है, चाहे इनकी इकोनॉमी कह लो या इनका इक्विपमेंट कह लो या इनकी ट्रेनिंग कह लो, वो 5 से 6 दिन से ऊपर नहीं है। और ये जो वॉर का टेम्पो है ये 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद इनकी जो मोराल है, इंडियन आर्मी की जो मोराल बहुत हाई है, इनकी आर्मी का मोराल डाउन है। इनका इक्विपमेंट भी आपने देखा है, इनके 4 जहाज हमने गिरा दिए हैं, 50 से ज़्यादा ड्रोन गिरा दिए हैं, इनका एमुनिशन खत्म हो रहा है। और इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF से और वर्ल्ड बैंक से कोई एड ना मिले तो इनको इसी तरह से घुटने टेकने पड़ेंगे। चाइना भी इनको कोई एड देकर तैयार नहीं है। वेस्ट एशिया भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, सऊदी अरेबिया कह लिए, UAE कह लिए, ईरान के लिए, वहां इनको कोई सपोर्ट नहीं आएगा, तो इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये फेस सेविंग का तरीका निकाल रहे हैं कि अपनी पब्लिक को बताने के लिए कि हमने भी इंडिया पे, भारत पे इतनी कैजुअलिटीज कर दी हैं। तो ये भी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है। उसके बाद ये कहेंगे हम इससे ज्यादा एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं। और अंदर की बात ये है कि जो इनके चीफ है आसिम मुनीर, उनके ऊपर भी बहुत दबाव बना हुआ है, इंटरनल टर्मोइल बहुत है, स्पेशली जो इंडस वाटर का पानी कभी छोड़ा जाता है, कभी रोका जाता है, लोग बहुत परेशान हैं।